हेलो फ्रेंड, वेलकम टू जगह क्लासेस। हम लोग थियोडोलाइट पढ़ रहे थे, जो आपका एडवांस सर्वे का चैप्टर नंबर 2 थियोडोलाइट है। और ये 20 मार्क्स खाता है डिप्लोमा 4th सेम सिविल के स्टूडेंट को। ठीक है, वही हम लोग पढ़ रहे थे। तो एक लेक्चर हुआ है, यदि वो लेक्चर आप नहीं पढ़े हैं तो वीडियो के कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन दोनों में लिंक दिया हुआ है। उस लिंक पर जाएँ, डायरेक्ट उस वीडियो में पहुंच जाइएगा। वो वीडियो को आप यहाँ से देख सकते हैं। और कुछ ज़रूरी सूचना बताना चाहते हैं, यदि इस लेक्चर का आपको PDF लेना है, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए। एक वहाँ पर मेरा चैनल है और एक ग्रुप दूसरा है। वहाँ पर क्या होगा कि आपको डेली का डेली जो यहाँ आप पढ़िएगा उसका PDF मिलेगा। आपको उसका क्या मिलेगा? PDF मिलेगा। तो ठीक है, वहाँ से आप अपना नोट्स बना सकते हैं। नहीं लेना है PDF कोई बात नहीं, तो यहीं सिर्फ पढ़ लीजिए। तो दोनों प्रीवियस इससे जो पहले लेक्चर का हम एक लेक्चर बनाए हैं थियोडोलाइट पर, जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो आपको देखना ज़रूरी है। उसे देखने के बाद ये चलेगा पता कि अभी तक आप क्या क्या पढ़ चुके हैं और थियोडोलाइट का खासियत क्या है। ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। वो चीज़ डिस्कस कर चुके हैं। आज थियोडोलाइट का जो कंपोनेंट होता है ना, उस कंपोनेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों में प्रीवियस लेक्चर का लिंक है और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहाँ जुड़ने दीजिए, उसका PDF मिलेगा। चलिए अब हम लेक्चर शुरू करते हैं। थियोडोलाइट क्या होती है वो डिस्कस कर दिए थे। थियोडोलाइट एक इंस्ट्रूमेंट है जो हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों एंगल अच्छे तरीक़े से मापती है, ठीक है। और बताए थे थियोडोलाइट मेनली दो प्रकार से होता है, ट्रांजिट, नॉन ट्रांजिट। ट्रांजिट में बताए थे, नॉन ट्रांजिट बताए थे। एक बताए थे वर्नियर थियोडोलाइट जिसका लिस्ट काउंट होता है 20 सेकेंड। एक बताए थे माइक्रो ऑप्टिक थियोडोलाइट, या इसी का नाम है डिजिटल थियोडोलाइट, इसी का नाम है प्रेसिडेंट थियोडोलाइट, जिसका लिस्ट काउंट होता है 1 सेकेंड। अब चलिए आगे हम लोग चलते हैं। यहाँ से इंस्ट्रूमेंट जो था उस इंस्ट्रूमेंट के जगह चलते हैं, ठीक है। और आज बहुत कुछ आपको सीखने के लिए मिलेगा, बहुत कुछ यहाँ से सीखने के लिए मिलेगा आपको, ठीक है। पहले एक हॉरिजॉन्टल, हाँ यहाँ देखिए इस फिगर को देखिए गौर से। इस फिगर को आपको ध्यान से देखना है। देखिए इस फिगर में 3 पार्ट मेनली है। इस फिगर में यानी कि आपका जो थियोडोलाइट है, कल इमेज भी दिखाए थे। कल का लेक्चर देखना ज़रूरी है। जब तक आप कल का लेक्चर नहीं देखे हैं तो आगे आपको हो सकती है प्रॉब्लम हो। इसीलिए सीरियली आप देखिए, उछल कूद मत करिए, नहीं तो कोई नहीं सिखा पाएगा आपको। देख लीजिए, ये था, इसको कहा जाता है लेवलिंग हेड असेंबली। क्या कहते हैं? लेवलिंग हेड असेंबली। इसके बाद है हॉरिजेंटल सर्कल असेंबली। उसके बाद है एलिडेड असेंबली। एलिडेड असेंबली हो गया। एलिडेड असेंबली में ये क्या है? ये वर्टिकल सर्कल है, यहाँ पर हॉरिजेंटल सर्किल था, ठीक है। ये टेलीस्कोप है, ये वर्टिकल एक्सिस है, और उसके बाद ये लाइन ऑफ साइड है, और ये ट्रांसवर्स या हॉरिजेंटल एक्सिस है। आज जितना इसमें अभी पॉइंट बताए हैं सबको हम डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो लेक्चर को यदि आप देख रहे हैं, लेक्चर पूरा देखिए। पूरा इसलिए देखने के लिए बोल रहे हैं कि उससे आप पूरा देखिएगा तो मेरा व्यूज़ बढ़ेगा, आवाज़ टाइम बढ़ेगा। उससे हमको कोई मतलब नहीं है। मतलब इससे है कि आप लेक्चर देख रहे हैं तो आप यहाँ से कुछ सीख जाइए, ठीक है। आपको हम सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, बहुत ईजी और सिंपल तरीका में सिखाएंगे। जो जनरली टीचर क्या करते हैं, इतना भारी भरकम तरीका सिखाते हैं कि विद्यार्थी का दिमाग बोझ हो जाता है और उसको पढ़ने उड़ने का मन नहीं करता है, ठीक है। भारी भी बहुत लगता है। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, बहुत आराम से सीखेंगे हम लोग। पहले हम बताए थे, फिगर देख लीजिए एक बार। थियोडोलाइट का फिगर देख लीजिए। थियोडोलाइट का फिगर दिखाते हैं आपको। ये थियोडोलाइट का फिगर है, देख सकते हैं, थियोडोलाइट है। इसी के बारे में जानकारी लेंगे। तो इसमें 2-4 पॉइंट आपको बताए थे, जैसे 2-4 पॉइंट आपको बोले थे जिस वक्त हम पढ़ाएंगे। एक फिगर ग्रुप में डाले थे, वहाँ पर बोले थे, और इसमें PDF में डाले थे, बोले थे वो फिगर बना करके साइड में कॉपी पर धरना है आपको। यदि नहीं धरे हैं, वीडियो किसी वक्त पॉज कीजिए, पहले वो फिगर आप बना लीजिए, ठीक है। उसके बाद लेक्चर देखिएगा, नहीं तो आपको समझने में प्रॉब्लम होगी। वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। आपके बगल में वो फिगर होना ज़रूरी है। अब देखिए वो फिगर खोलिए, और फिगर खोलिए, देखिए फिगर में लिखा होगा ट्राइब। लिखा है फिगर में ट्राइब, मिला आपको? हाँ, वो ट्राइब कहाँ है? ये निचला वाला पार्ट, इसी को ट्राइब कहते हैं। उसके ऊपर जाइए, फिगर में लिखा होगा, क्या लिखा होगा फिगर में? लेवलिंग स्क्रू। लेवलिंग स्क्रू कहाँ है? यही लेवलिंग स्क्रू। क्या होता है? 3 गो, किसी की एगो यहाँ है, एगो यहाँ है, एगो यहाँ है नीचा में। ये नहीं लेवलिंग स्क्रू, इसके जस्ट नीचा में है। 3 लेवलिंग स्क्रू हो गया। फिगर में ट्राइवेट आप देख लेंगे, कॉपी में लिखा होगा। उसके ऊपर जाइए, लेवलिंग स्क्रू मिलेगा। आप देखिए उससे ऊपर कॉपी में लिखा होगा आपको ट्राई ब्रेच। आप फिगर में जो बनाए हैं ना, फिगर में राइट साइड आप देखिए ट्राइवेट लिखा होगा, उसके बाद लेवलिंग स्क्रू लिखा होगा, उसके ऊपर ट्राई ब्रेच लिखा होगा। तो ट्राइवेट ये हो गया,
नीचा वाला पार्ट ट्राइवेट कह दिए, नीचा वाला पार्ट को ट्राइवेट। ये हो गया ट्राइवेट, ये हो गया लेवलिंग स्क्रू, 3 गो लेवलिंग स्क्रू किसी किसी में 4 गो होता है। उसके बाद देख लीजिए ट्राई ब्रैच है, उसके बाद क्या है, ट्राई ब्रैच है। चलिए आशा है कि ये भी समझ में आ गया होगा। आज पहले इस कंपोनेंट के बारे में देखिए इस 3 को चीज़ जो बोले हैं ना आपको, इसका मेन रोल थ्रोटलाइट नहीं होता। इसका रोल सिर्फ इतना ही है कि बबल को लेवलिंग सेंटर में लाना। बबल को सेंटर में लाते हैं, क्या होता है, ये जो हॉरिजॉन्टल सर्किल असेंबली है ना, ये पूरा हॉरिजॉन्टल हो जाता है, यानी कि हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, पूरा हॉरिजॉन्टल प्लेन के पैरेलल आ जाएगा या हॉरिजॉन्टल आ जाएगा। इतना दूर का जो आपको लेवलिंग हेड असेंबली देख रहे हैं, इसका रोल सिर्फ इतना ही है, बबल को सेंटर में लाना, और ताकि ये हॉरिजॉन्टल सर्किल असेंबली पूरी हॉरिजॉन्टल हो जाए, कज उज नहीं हो, टेढ़ घोंच नहीं हो। ठीक है, ये बस इतना ही रोल है और कोई रोल नहीं इसका है। अब देखिए लाते कैसे हैं, ये जो 3 फुट स्क्रू है ना, इसकी मदद से बबल को सेंटर में, कौन बबल की बात कर रहे हैं भाई, तो है या है, देखिए ई बबल है। ई बबल कहाँ पर है, तो हॉरिजॉन्टल सर्किल असेंबली है ना, इसके ऊपर में बबल है। ठीक है, उसके ऊपर में क्या है, वो बबल है, जिसे प्लेट लेवल ट्यूब कहते हैं। इस बबल का नाम क्या है, कॉपी में देखिए, कॉपी में लिखा होगा, कॉपी में देखिए, कॉपी में जब देखिएगा तो वहाँ पर प्लेट लेवल ट्यूब होगा। इस बबल का नाम वहाँ लिखा हुआ है। इसी को क्या कहते हैं, प्लेट लेवल ट्यूब या बबल कह सकते हैं। 2 बबल होता है, एक हॉरिजॉन्टल सर्किल असेंबली है इसके ऊपर, ये एक वर्टिकल सर्किल असेंबली ऊपर है ना, एक बबल है देखिए यहाँ पर है। तो इसके बारे में अभी कुछ नहीं बात करेंगे हम। अभी सिर्फ किसके बारे में बात कर रहे हैं, निचला पोर्शन के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि लेवलिंग हेड असेंबली के बारे में। आप देख लीजिए बबल को सेंटर में क्यों लाते हैं, ताकि ये जो हॉरिजॉन्टल सर्किल असेंबली है ना, पूरा हॉरिजॉन्टल हो जाए। मान लीजिए ये पूरा हॉरिजॉन्टल हो जाएगा तो बबल अपने सेंटर में आ जाएगा। अब बबल को सेंटर में कैसे लाते हैं, तो बबल को सेंटर में लाने का 2 तरीका है। आप क्या करिए, ये जो आपको फुट स्क्रू है ना, 3 गो फुट स्क्रू है, 1 2 3 फुट स्क्रू आपके पास है। आप क्या कीजिए, इस बबल को, यहाँ जो बबल आप देख रहे हैं, 3 फुट का स्क्रू, 1 फुट स्क्रू, यहाँ फुट स्क्रू कहा जाता है, लेवलिंग स्क्रू। ये जो आप देख रहे हैं ना यहाँ, इसको तीनों को गोलका जो दिख रहा है, चमक रहा है एकदम, पूरा लगता है, क्या लगता है, एल्युमिनियम है। तो वो तीनों इस प्रकार से है, इस प्रकार से तीनों ट्रायंगल बनाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से बबल को क्या करते हैं, ये जो बबल आप देख रहे हैं यहाँ पर, प्लेट लेवल ट्यूब, जिसका नाम है, आप कॉपी में देखिए, इसका नाम प्लेट लेवल ट्यूब है। तो इस 2 फुट स्क्रू के पैरेलल, यानी कि ये 2 फुट स्क्रू है ना, बबल को ऐसे लाएंगे, दोनों फुट स्क्रू के पैरेलल में वो बबल को लाते हैं। पहले क्या करना है, वो जो फुट स्क्रू आप देख रहे हैं ना, उस दोनों फुट स्क्रू को, एक फुट स्क्रू, एक फुट स्क्रू, ये इसके पैरेलल में इस बबल को लाना है। यहाँ जहाँ बबल देख रहे हैं, जब बबल इसके पैरेलल में आ जाएगा, बबल इसके पैरेलल में क्या होगा, बबल इसके पैरेलल में आ जाएगा। देख लीजिए, इसे बबल पैरेलल में आ गया। अब क्या करेंगे, इन दोनों फुट स्क्रू को अंदर की तरफ घुमाएंगे, इनवर्ड, या दोनों फुट स्क्रू को क्या घुमाएंगे, बाहर की तरफ घुमाएंगे। या तो घुमाना है एक साथ साइमल्टेनियसली, दोनों की, नहीं कि एगो घुमाना दूसरे को रखे हैं, नहीं, साथ साथ घुमाना है दोनों को। कैसे घुमाना है, साथ साथ दोनों को, या अंदर की तरफ घुमाइए दोनों को ऐसे साथ साथ, ठीक है, या नहीं तो आप बाहर की तरफ घुमा सकते हैं, बाहर की तरफ ऐसे घुमा सकते हैं। साथ ही साथ दोनों घुमाना है, दोनों का अंगूठा से पकड़ लीजिए, अंगूठा का जो आपको 5 उंगली है ना, फर्स्ट 2 उंगली, यानी कि एक मोटका उंगली जो होता है उसके बगल वाला, दोनों उंगली से अंदर की तरफ या बाहर की तरफ। अब देख लीजिए ऐसा करने पर क्या होगा, ठीक है, ऐसा करने पर क्या होगा, जब बबल को आपको लेफ्ट घसकाना होगा, मान लीजिए आप यहाँ पर खड़े हैं, मान लीजिए सपोज दैट, और बबल को आप अंदर की तरफ घसका रहे हैं, अंदर की तरफ, ठीक है। तो जब बबल को आप क्या करिएगा, अंदर की तरफ मूवमेंट करिएगा, तो बबल आपका किधर जाएगा, इधर मूवमेंट करेगा बबल। ये बबल किधर मूवमेंट करेगा, इधर मूवमेंट करेगा बबल, समझे। यानी कि बबल को आप जब इनवर्ड, यानी कि अंदर की तरफ रोटेट करिए, अति बबल को नहीं, इसको फुट स्क्रू को जब अंदर की तरफ घुमाइएगा, आप अंदर की तरफ रोटेट करिएगा साइमल्टेनियसली साथ साथ, तो बबल उस कंडीशन में लेफ्ट की तरफ मूव करेगा, ठीक है। और जब इसको क्या करिएगा, उल्टा चलिए, अब जब इसको इधर घुमाएंगे हम लोग बाहर की तरफ, इस प्रकार से रोटेट करवाएंगे, इस प्रकार से रोटेट करवाएंगे, तब बबल किधर जाएगा, इधर जाएगा, लेफ्ट की तरफ, समझे। पहला केस किधर गया था, राइट की तरफ, दूसरे केस में लेफ्ट की तरफ। कुछ नहीं है, अभी तक कुछ नहीं बताया, अभी तक मात्र 2 चीज़ हम बताए हैं। क्या बताए हैं, ये इसे कहते हैं लेवलिंग हेड। इस लेवलिंग हेड में 3 गो फुट स्क्रू होता है, 1 फुट स्क्रू है, 1 फुट स्क्रू उधर फुट स्क्रू होता है। इसकी मदद से ये जो हॉरिजॉन्टल सर्किल असेंबली है, इसमें जो एक प्लेट लेवल ट्यूब यानी कि बबल लगा है, इस बबल को सेंटर में लाना है। कैसे लाना है बबल के सेंटर में, 3 फुट स्क्रू होता है, यहाँ 3 फुट स्क्रू है,
क्या करना है आपको, आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना है। इस बबल को पहले इस फुट स्क्रू के 2 फुट स्क्रू के पैरेलल लाइए। जब पैरेलल आ जाएगा अब इस फुट स्क्रू को या तो घुमाइए अंदर की तरफ या तो घुमाइए बाहर की तरफ। ऐसा कर करके हम लोग बबल को सेंटर में ला लेते हैं। पहला काम बताए। अब बात करेंगे कि अंदर की तरफ घुमाएंगे तब बबल किधर मूवमेंट होगा। जब आप दोनों फुट स्क्रू को अंदर की तरफ घुमाइएगा तो बबल आपका इधर घूमेगा, राइट हाथ की तरफ, इधर, समझ गए ना। जब बबल को किधर घुमाएंगे हम लोग, बाहर की तरफ, बबल को ऐसे घुमाएंगे, बाहर की तरफ घुमाएंगे, ठीक है। तब आपका जो अति बबल को नहीं, सॉरी, मुँह से बबल निकाल जाता है। फुट स्क्रू जब बाहर की तरफ घुमाइएगा तो बाहर की तरफ घुमाने से बबल आपका इधर इस डायरेक्शन मूवमेंट करेगा, यानी कि आपके हाथ के लेफ्ट तरफ। आप यहाँ पर खड़े हैं, ये मान हम चल रहे हैं। समझ में आ गया? बहुत ईजी सी बात है, कुछ नहीं है, छोटी सी बात थी। अब देखिए ये तो पहला केस पूरा हो गया। फर्स्ट ऐसा कर दिए, ऐसा करके यहाँ पर जो बबल था दोनों के, जो ये दोनों फुट स्क्रू के, यहाँ पर दोनों फुट स्क्रू के पैरेलल जो वर्क लाए थे उसको सेंटर में ला दिए। फिर क्या करेंगे, 1 फुट स्क्रू यहाँ भी था, 1 फुट स्क्रू यहाँ भी था, समझे, 1 फुट स्क्रू यहाँ भी था। अब इस बबल को यहाँ से उठा करके, इस बबल को वहाँ से उठा करके यहाँ ले जाएंगे, यहाँ इसके पैरेलल, इन दोनों फुट स्क्रू के पैरेलल, यानी कि दोनों फुट का स्क्रू के नहीं, तीसरा फुट स्क्रू के पैरेलल ऐसे ला देते हैं, समझे। पहले दोनों फुट स्क्रू के अनुसार उसको किए, बबल को सेंटर में ला दिए, बबल सेंटर में आ गया। अब इंस्ट्रूमेंट को 90 डिग्री रोटेट करिए, 90 डिग्री रोटेट करिए। आप चाहे क्लॉक करिए एंटी क्लॉक करिए, उससे कोई मतलब नहीं है। 90 डिग्री रोटेट कर करके क्या करना है आपको, 90 डिग्री रोटेट कर करके सेकेंड जो बबल है, ठीक है, यहाँ पर था, इसे पहला केस बबल यहाँ रखे थे, अब यहाँ पर रखिए इसको लेवल ट्यूब को। अब फिर बबल को सेंटर में लाइए, बबल को, इसको सिर्फ एक तीसरा फुट स्क्रू घुमा करके, इन दोनों फुट स्क्रू ने घुमाना है, सिर्फ इसको घुमाना है, इसको घुमा करके बबल को कहाँ लाना है, सेंटर में लाना है। जब बबल सेंटर में आ जाएगा आप इंस्ट्रूमेंट को, पूरा इंस्ट्रूमेंट जो है ना, ये पूरा जो थ्रोटल लाइट आप देख रहे हैं, इस पूरा थ्रोटल लाइट को 360 डिग्री से घुमा दीजिए। ऐसा करने पर यदि बबल सेंटर में ही रहता है तो समझ जाइए कि आपका लेवलिंग हो गया है, आपका लेवलिंग हो चुका है बस, यानी कि हॉरिजॉन्टल सर्किल असेंबली पूरी हॉरिजॉन्टल हो चुका है। हो सकता है मान लीजिए ज़्यादा कुछ बता दिए, समझ में प्रॉब्लम आया गया होगा, एक बार फिर से रिपीट हम कर देते हैं। जितना बात आप देखे हैं यदि समझ में आ गया तो अच्छी बात, इसको नहीं समझ में आया होगा एक बार समरी, मतलब एक ही साथ सब बात बोल देते हैं। कुछ नहीं करना है, ये लेवलिंग हेड असेंबली है, नीचा वाला को ट्रैब हेड कहते हैं, ये फुट स्क्रू जिसे लेवलिंग स्क्रू भी कहते हैं, ऊपर वाला ट्रैब ब्रैच हो गया, ठीक है। इसका यूज सिर्फ बबल को सेंटर में लाते हैं, जिससे क्या होता है, हॉरिजॉन्टल सर्किल असेंबली पूरा का पूरा हॉरिजॉन्टल हो जाता है, ठीक है। अब कैसे लाएंगे, 3 फुट स्क्रू है, एक यहाँ फुट स्क्रू, एक यहाँ फुट स्क्रू। पहले क्या करेंगे, 2 फुट स्क्रू के पैरेलल ऐसे एक ट्रायंगल बनेगा, तीनों ये फुट स्क्रू है, किसी 2 फुट स्क्रू के पैरेलल, किसी 2 फुट स्क्रू के पैरेलल क्या करना है, बबल यानी प्लेट लेवल ट्यूब को, यहाँ जो प्लेट लेवल ट्यूब था उसको ला लेना है। वो प्लेट लेवल ट्यूब जब आ जाएगा, दोनों फुट स्क्रू को इनवार्ड या आउटवार्ड घुमा करके बबल को सेंटर में लाना है। जब ऐसा आ जाएगा इंस्ट्रूमेंट को 90 डिग्री रोटेट कर देना है, 90 डिग्री रोटेट कर करके यहाँ लाएंगे या यहाँ ला सकते हैं, कहीं भी ला लीजिए। मान लीजिए हम कहाँ ला लिए हैं, यहाँ पर ला लिए हैं, सपोज दैट यहाँ पर ला लिए हैं, यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ जाएगा। अब इस दोनों फुट स्क्रू को नहीं घुमाएंगे, अब सिर्फ किसको घुमाना है, अब सिर्फ घुमाना है इस फुट स्क्रू को अंदर की तरफ, इसको या बाहर की तरफ घुमा करके बबल को फिर सेंटर में लाएंगे, ठीक है। जब बबल फिर सेंटर में आ जाएगा तब इंस्ट्रूमेंट को 3 बार इंस्ट्रूमेंट को एक बार 360 डिग्री रोटेट कर देंगे। यदि मान लीजिए ऐसा करने पर बबल का पोजीशन चेंज नहीं होगा, यहाँ पर जो बबल है इसका पोजीशन चेंज नहीं होगा, यानी बबल सेंटर में रहेगा, तब समझेंगे कि लेवलिंग हो चुका है, यानी कि बबल सेंटर में आ चुका है, हॉरिजॉन्टल सर्किल असेंबली पूरा 100% हॉरिजॉन्टल हो चुका है। यदि ऐसा नहीं होगा, फिर से जो प्रोसेस बताए हैं इस प्रोसेस को फिर से रिपीट करिए, ठीक है, बबल को सेंटर में लाइए। ऐसा आपको इंस्ट्रूमेंट को 3 बार घुमाना है। इंस्ट्रूमेंट को 3 बार घुमाने पर यदि बबल का पोजीशन चेंज नहीं होता है, ठीक है, यानी कि ये जो बबल ट्यूब है, प्लेट लेवल ट्यूब, ये सेंटर में ही रहता है, तो समझ जाएंगे ये लेवलिंग हो चुका है। बस इतने ठो रोल है हॉरिजॉन्टल सर्किल असेंबली का, और कोई रोल नहीं है। समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया है तो फिर देखिए। अब देखिए आगे क्या करेंगे उसके बाद। अब यहाँ से ये क्या है, ये हो गया हॉरिजॉन्टल सर्किल असेंबली। हॉरिजॉन्टल सर्किल असेंबली में क्या क्या होती है देख लीजिए यहाँ से।
ये पार्ट कीड़ा कर ली, पूरा हो गया मेरा लेवलिंग हेड असेंबली समझ में आ गया होगा। अब पढ़ेंगे हॉरिजॉन्टल सर्कल असेंबली। चलिए कॉपी वाला फिगर निकालते हैं यहाँ पर। ये फिगर है, इस फिगर में क्या देखना है, इस फिगर में लेवलिंग हेड असेंबली के बारे में पढ़ लिए। ये ट्रैब हेड हो गया, लेवलिंग स्क्रू हो गया, ट्रैब रेच हो गया। और यहाँ पर क्या है, उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर ये फिगर, इस फिगर को देखिए, इसमें एक प्लेट ये हो गया, जिसे इसको कहते हैं अपर प्लेट। ये कौन प्लेट हो गया, ये अपर प्लेट है। अपर प्लेट के नीचे यहाँ पर ये वाला पार्ट, ठीक है, ये है लोअर प्लेट। ये क्या हो गया, लोअर प्लेट। लोअर प्लेट को ही मेन प्लेट कहते हैं। और अपर मेन प्लेट इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें मेन स्केल लगा होता है। लोअर प्लेट में मेन स्केल लगा होगा। अपर प्लेट को कहते हैं वर्नियर प्लेट, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ से याद करना है, लोअर प्लेट को कहते हैं मेन प्लेट, ठीक है। और अपर प्लेट को कहा जाता है वर्नियर प्लेट। मेन प्लेट इसीलिए कहा जाता है इसमें मेन स्केल लगा होता है। और अपर प्लेट को वर्नियर प्लेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें वर्नियर स्केल लगा होता है। इसीलिए अपर प्लेट को बोलेंगे वर्नियर प्लेट और लोअर प्लेट को बोलेंगे मेन प्लेट। अब दोनों को, अब इसमें क्या है, कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा तरीका है। इसमें दो प्लेट हो गया, यानी कि एक अपर प्लेट हो गया, एक लोअर प्लेट हो गया। अब दोनों के लिए दो दो स्क्रू, इस अपर प्लेट के लिए भी दो गो स्क्रू होगा और लोअर प्लेट के लिए भी दो गो स्क्रू। कौन कौन स्क्रू होगा, अपर प्लेट को एक होगा टाइट करने के लिए अपर क्लैंप स्क्रू, उसी प्रकार से लोअर प्लेट को टाइट करने के लिए होगा एक लोअर क्लैंप स्क्रू। और इसके लिए एक होता है स्लो मोशन स्क्रू, और इसके लिए भी होगा एक स्लो मोशन स्क्रू। अब यहाँ फिगर में देखिए, फिगर ज़रूरी है रहना सामने में, ठीक है। अब ये तो प्लेट समझ में आ गया होगा। एक लोअर प्लेट है, लोअर प्लेट के जस्ट ऊपर अपर प्लेट है। लोअर प्लेट में मेन स्केल लगी होती है, इसीलिए लोअर प्लेट को मेन प्लेट कहा जाता है। अपर प्लेट में वर्नियर स्केल लगी होती है। अब ये कनेक्ट कैसे होती है, अपर प्लेट के लिए दो गो स्क्रू, लोअर प्लेट के लिए भी दो गो स्क्रू। अपर प्लेट को टाइट करने के लिए अपर क्लैंप स्क्रू, लोअर प्लेट को टाइट करने के लिए यहाँ से देखिए लोअर क्लैंप स्क्रू लगा हुआ है, ठीक है। अब ये कनेक्ट अपर प्लेट और लोअर प्लेट दोनों स्पिंडल से कनेक्ट होती है, यानी कि दोनों में रड लगा हुआ है, ठीक है। जैसे इसका कनेक्शन कुछ नहीं है, जैसे एक स्पिंडल यहाँ है, ये स्पिंडल में ये लोअर प्लेट हो गया, ये स्पिंडल में क्या हो गया, लोअर प्लेट। अब इसी के अंदर इस प्रकार से फिगर बना देते हैं, इसी के अंदर इस प्रकार से ये हो गया आपको अपर प्लेट, ठीक है। अब इसको, इसमें एक स्क्रू लगा हुआ है यहाँ पर इसके लिए, और एक स्क्रू इसके लिए लगा हुआ है, दोनों के लिए एक स्क्रू लगा हुआ है। जैसे फिगर में देखिए यहाँ से लोअर प्लेट अपर प्लेट है, ठीक है। ये हो गया अपर क्लैंप स्क्रू। जब अपर क्लैंप स्क्रू क्या करेंगे, टाइट कर देंगे। देखिए अपर क्लैंप स्क्रू को टाइट किए हैं, और अपर क्लैंप स्क्रू किससे कनेक्ट है, इससे कनेक्ट है। ये जो है अपर, देखिए अपर क्लैंप स्क्रू नाम है इसको, यानी क्लैंप मतलब होता है टाइट करना, क्लैंप मतलब क्या होता है, टाइट करना, कसना, ठीक है। अपर क्लैंप स्क्रू है तो किसको कसने के लिए इसको यूज में लाएंगे, अपर प्लेट को, सिंपल सी बात है। लोअर प्लेट है तो इसको कसने के लिए किसका यूज करेंगे, लोअर क्लैंप स्क्रू को यूज करेंगे, ठीक है। अब दो स्पेंडल है, ये देखिए एक स्पेंडल ये है, ये अंदर है, और ये है, ये बाहर है, ठीक है। तो बाहर कौन होगा, बाहर होगा मेन, ये जो बाहर वाला स्पेंडल है, ठीक है, ये स्पेंडल ही है बाहर वाला, जिसे कहते हैं आउटर स्पेंडल। इसका नाम क्या है, आउटर स्पेंडल है, आउटर स्पेंडल। यहाँ पर जो आउटर स्पेंडल है, ये आउटर स्पेंडल किसके लिए है, आउटर स्पेंडल से कनेक्ट है लोअर प्लेट। ये आउटर स्पेंडल से कौन कनेक्ट है, लोअर प्लेट, ठीक है। और ऊपर अपर प्लेट है, अपर प्लेट है, अपर प्लेट से कनेक्ट कौन होगा, इनर स्पेंडल। यानी कि कुछ नहीं, सिंपल से यहाँ फंडा है, अपर प्लेट को टाइट करना होगा अपर क्लैंप स्क्रू यूज़ करिए, लोअर प्लेट को टाइट करना होगा लोअर क्लैंप स्क्रू टाइट करिए, वो हो गया। अपर प्लेट किससे कनेक्ट है, इनर स्पेंडल से। यहाँ देखिए ये इनर स्पेंडल है, यहाँ लिखा हुआ है इनर स्पेंडल है, वो हो गया। उसके बाद ये लोअर प्लेट है, लोअर प्लेट किससे कनेक्ट है, आउटर स्पेंडल से, ठीक है। अब यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है। यदि यहाँ पर देखिए अब दो केस बनता है। पहला केस है यदि अपर क्लैंप स्क्रू को टाइट कर दिए, क्या होगा, इसको ध्यान समझना है। यहाँ अपर क्लैंप स्क्रू है, ठीक है,
इस अपर क्लैंप स्क्रू क्या करेंगे, टाइट कर देंगे। ठीक है, अपर क्लैंप स्क्रू को टाइट कर दिए। अपर क्लैंप स्क्रू को टाइट करेंगे, देखिए ये कनेक्ट है इस इनर स्पेंडल से। अपर क्लैंप स्क्रू को टाइट कर देंगे तो इनर स्पेंडल क्या हो जाएगा, टाइट हो गया। इनर स्पेंडल का मूवमेंट बंद हो जाएगा। और इनर स्पेंडल से कनेक्ट कौन है, अपर प्लेट। इनर स्पेंडल से कौन कनेक्ट है, अपर प्लेट। यानी कि जब अपर क्लैंप स्क्रू को टाइट करिएगा तो इनर स्पेंडल ये जो है इसका मूवमेंट बंद हो जाएगा। जब इनर स्पेंडल का मूवमेंट बंद हो गया तो अपर प्लेट का मूवमेंट बंद हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर, उसी प्रकार से जब ये आउटर स्पेंडल, हाँ हाँ यहाँ हो गया लोअर क्लैंप स्क्रू को जब टाइट कर देंगे। लोअर क्लैंप स्क्रू किससे कनेक्ट है, इनर अथी आउटर स्पेंडल। देखिए आउटर स्पेंडल है ना, ये यहाँ लिखा हुआ आउटर स्पेंडल, ये आउटर स्पेंडल हो गया। कौन स्पेंडल है, आउटर स्पेंडल है। ठीक है, तो ये जो आउटर स्पेंडल है इसको टाइट करने के लिए यहाँ पर लोअर क्लैंप स्क्रू लगाया गया है। फिगर में देख रहे हैं इससे कनेक्ट है। यानी कि जब लोअर क्लैंप स्क्रू को टाइट कर देंगे, जब लोअर क्लैंप स्क्रू को हम क्या करेंगे, टाइट कर देंगे। तो लोअर क्लैंप स्क्रू टाइट करेंगे तो आउटर स्पेंडल क्या हो जाएगा, चक हो जाएगा, बंद हो जाएगा, घूमना बंद। घूमना क्या हो गया, आउटर स्पेंडल घूमना बंद हो जाएगा। जब आउटर स्पेंडल घूमना बंद हो जाएगा तो क्या होगा, लोअर प्लेट का मूवमेंट बंद हो जाएगा, लोअर प्लेट मूव नहीं करेगा। ठीक है, और लोअर देखिए जिसको टाइट करेंगे, ठीक है, अपर क्लैंप स्क्रू को टाइट किए तो सिर्फ अपर प्लेट का मूवमेंट बंद होगा, लोअर प्लेट का मूवमेंट बंद नहीं होगा, लोअर प्लेट मूव करेगा। ठीक है, उसी प्रकार से जब लोअर क्लैंप स्क्रू को टाइट करेंगे सिर्फ लोअर प्लेट का मूवमेंट बंद होगा, अपर प्लेट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो मूवमेंट उसका होगा। ठीक है, बस सिंपल सी फंडा है। जिसको टाइट करेंगे, लोअर क्लैंप स्क्रू टाइट करेंगे तो लोअर प्लेट का मूवमेंट बंद। अपर क्लैंप स्क्रू को टाइट करेंगे तो इसका बंद। ठीक है, और कुछ नहीं है। तो ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन हो गया किसका, सेकेंड केस का, यानी कि हॉरिजॉन्टल सर्किल असेंबली का। ठीक है, अब इसमें हॉरिजॉन्टल सर्किल असेंबली में ये समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर जो लगाया गया है, यहाँ पर लगाया गया है प्लेट लेवल ट्यूब। ये क्या है, प्लेट लेवल ट्यूब है, जिसके बारे में बता ही दिए थे। लेवलिंग स्क्रू जो है इसी को फुट स्क्रू कहा जाता है। इसको इनवार्ड या आउटवार्ड घुमा करके बबल को सेंटर में लाया जाता है, और कुछ नहीं है। बहुत इजी है, इसमें कुछ नहीं है। एक बार फिगर में दिखा देते हैं। और यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जो है यानी कि ट्राइवेट है ना, यहाँ पर एक हुक लगा हुआ है, हुक से प्लम्बर को लटका देते हैं। ठीक है, इसके बाद इसमें क्या लगा है, इसके बाद इसमें ये तो समझ में आ गया, हॉरिजॉन्टल सर्किल वर्टिकल सर्किल आ गया। ठीक है, ओके। उसके बाद चलिए आज इतना ही छोड़ देते हैं, आगे कल बताएंगे, ज़्यादा बताएंगे तो फिर दिमाग में नहीं हटेगा। थैंक यू सो मच।